हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्वेस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं और ये चैप्टर नंबर 5 मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12th। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक था सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, और सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में हम लोग आज दूसरा एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहे हैं। पहला हमने देखा था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, जिसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं, और फिर उसका बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन 3 लोगों ने मिलकर किया था, और वहाँ हमने देखा डीएनए वर्क्स एज ए जेनेटिक मटेरियल। But after the result of Griffith experiment, many scientists were not agree with the biochemical characterization. So later in 1952, another experiment was performed by the two great scientists, that is Hershey and Chase, Alfred Hershey and Martha Chase. तो इसको हम लोग ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, और इसके रिजल्ट के बाद ये सब लोगों ने माना कि डीएनए ही एक असली जो है हीरो है और वही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। तो वो शुरू करते हैं हम इस एक्सपेरिमेंट को। अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज, ये दो लोग थे जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को दिया था। आप इसके सबसे पहले नाम याद करेंगे, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज, 1952। अच्छा, इन्होंने किस पे काम किया आप देखेंगे। दे वर्कड ऑन बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज क्या होता है? नाम से तो ऐसा लगता है जैसे बैक्टीरिया है, लेकिन बैक्टीरियोफेज इज नॉट ए बैक्टीरिया, दैट इज ए वायरस। तो आगे लिखा हुआ है एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, उसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। जैसे देखिएगा, ये बैक्टीरियोफेज है, यानी कि ये वायरस है। ये बैक्टीरियोफेज है, ये वायरस है, यानी कि ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। तो हुआ क्या, ड्यूरिंग इन्फेक्शन बैक्टीरियोफेज इंजेक्ट जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरियल सेल। तो यानी कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट कर देता है बैक्टीरिया के अंदर। एंड वायरल जेनेटिक मटेरियल बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल जीनोम। और जब वो अंदर जाता है तो आप देखेंगे एंड मैन्युफैक्चर मोर वायरस, और बहुत सारे वायरस जो वो बना देता है। तो ये थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, किसने दिया, किस ईयर में दिया, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म क्या था। तो बैक्टीरियोफेज जो वायरस था उसको से इन्फेक्ट कराया इकोलाई को, बैक्टीरिया को। अब हम यहाँ आते हैं एक्सपेरिमेंट पे। यदि एक्सपेरिमेंट का डिस्कशन करें तो देखिएगा एक्चुअल एक्सपेरिमेंट अब शुरू होता है। आपको मैं बता दूँ, सम वायरसेस ग्रो ऑन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। तो आप देख रहे हैं P32। आपको पता है डीएनए में जो है हमारा फॉस्फोरस होती है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो यानी कि डीएनए को, यानी कि जो अंदर जेनेटिक मटेरियल है, इसको इन्होंने लेवल किया किससे? P32 से। ये लेवल किया P32, ओके। एंड द डीएनए कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए, नॉट द प्रोटीन। प्रोटीन यहाँ रेडियो एक्टिव नहीं थी, यहाँ क्या था, यहाँ डीएनए जो था वो रेडियो एक्टिव था। दूसरे केस में क्या किया, सम वायरसेस ग्रो ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर। तो यहाँ पे जो ये प्रोटीन कोट है, यहाँ प्रोटीन कोट को आप देखेंगे, जो एक्सटर्नल प्रोटीन कोट है, इसके अंदर इन्होंने क्या लिया, सल्फर 32। क्योंकि आपको पता है कुछ अमीनो एसिड होती हैं जो कि सल्फर कंटेनिंग होती हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन कोट के अंदर सल्फर लिया, एंड दैट इज अ रेडियो एक्टिवली लेबल्ड। तो दैट कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन, नॉट डीएनए। तो दो तरीके के वायरस थे, जिसमें एक डीएनए के अंदर रेडियो एक्टिव फास्फोरस था, और दूसरे केस में वो सल्फर जो है 32। ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये दैट इज़ अ सल्फर 35 एबल की है, दैट इज़ अ 35 सल्फर। तो दूसरे केस में सल्फर लिया और पहले केस में फास्फोरस लिया, जो कि डीएनए रेडियो एक्टिवली लेबल्ड था। अब यहाँ पे इन्फेक्शन कराया, आप देखेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट में जब हम परफॉर्म कराएंगे तो 3 स्टेप्स है। पहले हम इन्फेक्शन कराएंगे, फिर हम ब्लेंडिंग करेंगे, और फिर हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। तो तीनों स्टेप आपको याद रखने सीक्वेंस में, क्योंकि यहाँ पे नीट में क्वेश्चन भी बना था, ये पूछा था कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो फर्स्ट हमारा इन्फेक्शन, दूसरा ब्लेंडिंग, और तीसरा हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब ध्यान देंगे तो पहले इस आधे पोर्शन को ध्यान दीजिएगा, यानी कि इस तरफ वाले को। हम लोग पहले इसकी बात करेंगे और फिर सेकेंड साइड में बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये क्या है हमारा, ये हमारा एक्चुअल में बैक्टीरियोफाज है, यानी कि एक वायरस है जिसके अंदर P32, यानी कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए, उसके अंदर रेडियो एक्टिवली फास्फोरस है। अब ये क्या करता है, ये हमारे इकोलाई को ट्रांसफ़र करता है। तो होता क्या है, इन्फेक्शन हो चुका है। अब इन्फेक्शन होने के बाद ब्लेंडिंग कराई, यानी कि शेकिंग करी। तो होगा क्या, जो प्रोटीन कोट है वो सेपरेट हो जाएगा और जेनेटिक मटेरियल जो है वो इंसर्ट कर जाएगा। और इंसर्ट कराने के बाद फिर सेंट्रीफिकेशन कराया। तो सेंट्रीफिकेशन में जब हम कराएंगे तो 2 चीज़ें आएंगी, एक पैलेट, एक सुपरनेटेंट। यानी कि जैसे अपन ड्रॉप ट्यूब है, तो इसमें एक पैलेट जो आती है वो बॉटम में आती है, जिसमें हमारे बैक्टीरियल सेल होंगी, और एक हमारा लिक्विड पार्ट होगा ऊपर की तरफ जो कि सुपरनेटेंट होगा, उसमें हमारा प्रोटीन कोट आता है जो कि वायरस का होता है। दूसरी तरफ
जब इन्होंने पहली ऑब्जर्वेशन कराई और सेंट्रीफ्यूगेशन कराया तो इन्होंने जो यहाँ मिला रेडियो एक्टिवली P32 डिटेक्टेड इन सेल यानी कि बैक्टीरिया के अंदर जो है देखिएगा डीएनए चला गया, तो P32 जो है इन्होंने बैक्टीरिया के अंदर मिला और वो पैलेट में मिला। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि जेनेटिक मटेरियल एंटर करा, प्रोटीन एंटर नहीं करा, क्योंकि प्रोटीन जो है वो सुपरनेटेंट में मिला S35। दूसरी तरफ की ऑब्जर्वेशन हम लोग देखें, जब सेकेंड टाइम इन्फेक्शन कराया तो आप देखेंगे यहाँ पे S35 सल्फर जो है वो प्रोटीन कोड के अंदर प्रेजेंट है। इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के बाद ब्लेंडिंग करी, तो ब्लेंडिंग में क्या हुआ, जो सेपरेट प्रोटीन थी वो अलग हो गई और हमारा जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करा। इस बार क्या है, आप देख रहे हैं कि हमारा जो सल्फर 32 रेडियो एक्टिविटी थी, दैट इज़ नो रेडियो एक्टिविटी S35 डिटेक्टेड इन द सेल, वो बाहर मिली सेल के बाहर। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है सारी ऑब्जर्वेशन है, रेडियो एक्टिव फेज इज अलाउड टू अटैच इकोलाई, दिस इज अ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन प्रोसीड होता है और इन्फेक्शन प्रोसीड होने के बाद वायरल कोट आर रिमूव फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग देम इन द ब्लेंडर, तो वो प्रोटीन कोट अलग हो गया। वायरस पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया, ओके, सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद रेडियो एक्टिव डीएनए एंड बैक्टीरियोफेज रेडियो एक्टिव हो गया, वो रेडियो एक्टिव की था, एंड बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद रेडियो एक्टिव प्रोटीन वर नॉट रेडियो एक्टिव। यानी कि ये कहना चाहता है P32 एक्टिविटी अंदर मिली लेकिन सल्फर 35 जो एक्टिविटी थी वो बाहर मिली सुपरनेटेंट के अंदर। और इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटीरियल। यहाँ पे हर्से एंड चेज का था, तो हमारी समझ में ये एक्सपेरिमेंट आया कि फॉस्फोरस बैक्टीरिया के अंदर मिला चूँकि वो डीएनए में है, और प्रोटीन के अंदर S35 था जो कि बाहर मिला सुपरनेटेंट के अंदर। अब इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हम लोग नीट में आए हुए कुछ PYQ सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे बने हैं। तो ये स्लाइड है मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, कुछ हम अब PYQs भी किया करेंगे हर वीडियो के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड। तो आप यहाँ देखिएगा इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे 5 स्टेप हैं। यदि 5 स्टेप को ध्यान से आप देखेंगे तो पहला है हमारा लेबलिंग। क्या है? लेबलिंग। लेबलिंग को आप ध्यान से देखिएगा। लेबलिंग क्या है? लेबलिंग को यदि मैं कहूँ, DNA वॉज लेबल्ड विद P32 एंड प्रोटीन विद S35, लेबलिंग करा दी। फिर उसके बाद इन्फेक्शन कराया। इन्फेक्शन में क्या, लेबल्ड फेज वर अलाउड टू इन्फेक्ट इकोलाई। तो यहाँ पे जो बैक्टीरियोफाज है वायरस, वो इकोलाई को इन्फेक्ट करा, तो पहला स्टेप हो गया इन्फेक्शन। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा, ब्लेंडिंग। ओके, ब्लेंडर क्यों यूज़ किया गया? ब्लेंडर वर यूज टू सेपरेट फेज कोट फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल, ताकि प्रोटीन कोट उस बैक्टीरिया से सेपरेट हो जाए। चौथे स्टेप में क्या था, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेटेड बैक्टीरियल सेल जो कि पैलेट के अंदर थी फ्रॉम फेज कोट जो कि सुपरनेटेंट के अंदर था। तो ऊपर आप देख रहे हैं ये हमारा ऊपर जो है वो सुपरनेटेंट है और नीचे की तरफ हमारा रेड कलर से जो है वो हमारा पैलेट है। तो पैलेट के अंदर बैक्टीरियल सेल मिली थी और वहीं पे हमारा P32 एक्टिविटी ऑब्जर्व की गई। उसके बाद हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, P32 वर फाउंड इन पैलेट इनसाइड द सेल एंड S35 इन द सुपरनेटेंट, हेंस DNA इंसर्टेड इन द इकोलाई एंड दैट वर्क्स एज जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है MCQ फर्स्ट, विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स वर यूज्ड बाय हर्से एंड चेज टू लेबल्ड द DNA एंड प्रोटीन कॉम्पोनेंट ऑफ द T फेज। यानी कि DNA को लेबलिंग करने के लिए क्या यूज़ किया गया और प्रोटीन को यूज़ करने के लिए क्या यूज़ किया गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं P32 फॉर DNA एंड S35 फॉर प्रोटीन, यही हमारा सही ऑप्शन है। तो A ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी आप देख रहे हैं दूसरे ऑप्शन को देखिएगा, S35 फॉर DNA, नहीं ये गलत हो गया, ये रॉन्ग है, B ऑप्शन। C ऑप्शन कार्बन लिया नहीं गया और नाइट्रोजन का भी कोई यहाँ डिस्कशन नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं हमारा A ऑप्शन सही है। सेकेंड क्वेश्चन आप देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन ये कहता है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ यूजिंग ए ब्लेंडर इन द हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट के अंदर ब्लेंडर को क्यों यूज़ किया गया? कहता है टू ब्रेक ओपन द बैक्टीरियल सेल, नहीं रॉन्ग है। टू सेपरेट द फेज कोट फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल, यस, यानी कि यहाँ की फेज कोट जो है वह बैक्टीरियल सेल से अलग हो जाए। देखिएगा ये भी रॉन्ग हो गया और ये भी रॉन्ग हो गया, तो हमारा राइट ऑप्शन है B। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, अब देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, थर्ड क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लीड हर्से एंड चेज टू कंक्लूड द DNA इज द जेनेटिक मटीरियल। तो हम क्या कह रहे हैं, पहला ऑप्शन देखिएगा, ये कहता है S35 वर फाउंड इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, नहीं ये तो बाहर मिला था, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है। ऑप्शन 2, P32 वर फाउंड इन द सुपरनेटेंट, यानी कि जो ऊपर लिक्विड पार्ट है, नहीं वहाँ पे तो हमारा
सल्फर 35 मिला था, ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है बी। सी हम देखते हैं P32 वर फाउंड इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, ये सही है। वाइल S35 रिमेन इन द सुपरनेटेंट, यस दिस इज द राइट ऑप्शन। और डेफिनेट सी बात है कि नीचे वाला वो अपने आप रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली प्रूव्ड DNA टू बी जेनेटिक मटीरियल, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स अलाउड इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो आप देखिएगा यहाँ पे इन्होंने ये स्टेप्स दिए, ब्लेंडिंग, इन्फेक्शन एंड सेंट्रीफिकेशन। नहीं, पहले तो ब्लेंडिंग नहीं होगी, वो तो सेकंड नंबर पे होगी। फिर सेंट्रीफिकेशन आप कहते हैं यहाँ पे, ये भी रॉन्ग है। सी ऑप्शन में आप देखेंगे पहले इन्फेक्शन हो रहा है, देखिएगा इन्फेक्शन कराया, इन्फेक्शन कराने के बाद ब्लेंडिंग हो रही है और फिर सेंट्रीफिकेशन हुआ है। तो इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफिकेशन इन द डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट एंड ए बी सी आर रॉन्ग। तो ये 4 क्वेश्चन थे जो हमने करे। इसके अलावा 5 क्वेश्चन और हैं, उनको हम देखते हैं एमसीक्यू। देखिएगा यहाँ पे जैसे नीट 2024 का क्वेश्चन है, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट कंक्लूसिवली प्रूव दैट। तो प्रोटीन कैरी हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन, नहीं प्रोटीन तो नहीं करती हैं भाई। DNA इज द जेनेटिक मटीरियल, यस दिस इज द राइट ऑप्शन, DNA इज द जेनेटिक मटीरियल। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। ये कहता है इन हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप वाज यूज्ड टू लेबल DNA। DNA के लिए कौन सा आइसोटोप यूज़ किया गया? S35 नहीं, ये तो प्रोटीन के लिए यूज़ किया गया। P32 ये रॉन्ग है भाई, S35। P32 यस दिस इज द राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि DNA के अंदर फॉस्फोरिक एसिड होता है, उसमें फॉस्फोरस होता है, कार्बन का कोई मीनिंग नहीं है, हाइड्रोजन का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इन द हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट रेडियो एक्टिविटी वॉज डिटेक्टेड इन द बैक्टीरियल पैलेट। हाँ, बैक्टीरियल पैलेट के अंदर मिली थी। व्हेन बैक्टीरियोफाज वर लेबल्ड विद, ओके। तो आप देखेंगे जब लेबल किया गया था बैक्टीरियोफाज कब, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं P32, यानी कि जब P32 से लेबल किया गया था तो उस समय ये सेल के अंदर जो है ऑब्जर्वेशन मिली थी, क्योंकि DNA इंसर्ट कर जाता है, ओके। तो यहाँ पे हम कहेंगे P32 जो है ऑब्जर्वेशन अंदर मिली थी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है वाई वॉज रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस P32 यूज्ड इन द हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। क्यों? ऑप्शन 1 DNA कंटेन फॉस्फोरस बट प्रोटीन डोंट, यस DNA जो है आप देख रहे हैं DNA के अंदर फॉस्फोरस होती है और प्रोटीन के अंदर नहीं होती है, ये बात सही है। प्रोटीन कंटेन फॉस्फोरस, नहीं ये रॉन्ग है। DNA कंटेन सल्फर, ये रॉन्ग है। बोथ DNA एंड प्रोटीन कंटेन फॉस्फोरस, ये रॉन्ग ऑप्शन है। तो ये हमारे जो है 3 A B C D गलत है, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कंक्लूडेड फ्रॉम द हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट से क्या जो है ऑब्जर्वेशन निकल के आती है, आपको बताना है इस बात को। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? प्रोटीन एंटर्स द बैक्टीरियल सेल ड्यूरिंग इन्फेक्शन। दूसरा DNA एंटर्स द बैक्टीरियल सेल एंड एक्ट एज अ जेनेटिक मटीरियल। बोथ DNA एंड प्रोटीन एंटर द बैक्टीरियल सेल एंड नाइदर DNA नॉर प्रोटीन एंटर द बैक्टीरियल सेल। तो इसमें क्या ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन मैंने आपके लिए छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का क्या जो है सही आंसर है। तो देखिएगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एक बार, 5 क्वेश्चन का, आप इनको बाद में सॉल्व कर सकते हैं। तो 5वें क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे। इसके अलावा मैंने देखा CBSE बोर्ड के जो भी कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, क्या क्वेश्चन हमारे इससे बने, आप देखिएगा सारे क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हम उसको डिस्क्राइब कर देंगे दैट प्रूव DNA इज द जेनेटिक मटीरियल। तो आप पूरे एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। मीन्स दे टेक द बैक्टीरियोफाज एंड द इकोलाई बैक्टीरिया, उसके बाद इन्फेक्शन किया, लेबलिंग कर ली उसके पहले, प्रोटीन कोट वॉज लेबल्ड विद द सल्फर 35 एंड DNA वॉज लेबल्ड विद द P32। तो जब P32 देखा तो वो ऑब्जर्वेशन हमारी कहाँ आई? विद इन द बैक्टीरिया, और सल्फर 35 रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट की गई हमारी सुपरनेटेंट के अंदर। वाई वर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, अभी मैंने इसका रीज़न बताया, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, वाई डिड हर्शे एंड चेज यूज बैक्टीरियोफाज इन दिस एक्सपेरिमेंट। क्योंकि बैक्टीरियोफाज आर द वायरसेस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया एंड स्टेट द कंक्लूजन ड्रोन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, यानी कि DNA वर्क्स एज ए जेनेटिक मटीरियल बिकॉज DNA इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया, क्योंकि P32 ऑब्जर्वेशन विद इन द सेल आ रही है, विद इन द बैक्टीरिया आ रही है। यहाँ पे हमारा कहा गया है, आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3, इन द हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ ब्लेंडिंग
Blending treatment to separate the protein coat from the bacterial cell. Centrifugation means to separate out the supernatant and the protein coat. तो हमारा पैलेट के अंदर बैक्टीरिया आ रहा है और उसके बाद सुपरनेटेंट के अंदर हमारा प्रोटीन आ रहा है. रेडियो एक्टिविटी लेवल इसलिए की गई थी कि हमारा एक्चुअली डीएनए इज ट्रांसफरिंग और द प्रोटीन इज ट्रांसफरिंग. वो रेडियो एक्टिव लेवलिंग से ही हमें पता चला था और कंक्लूजन ये निकला कि हमारा P32 यानी कि डीएनए इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया. फोर्थ क्वेश्चन आप देखिएगा, एमसीक्यू बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कहा गया है विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स वर यूज्ड टू लेबल द डीएनए इन द हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट. 4 ऑप्शन है, सल्फर 35, P32, C14 और H3. तो यहाँ पे इसका ऑप्शन भी आपको कमेंट में बताना है. ये क्वेश्चन नंबर 4 है और दूसरी स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 5 है. तो इन दोनों के आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे. इसके अलावा ये भी CBSE में रिपीटेड क्वेश्चन आप देख रहे हैं. कंपेयर द एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ, यानी कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट प्रीवियस था इससे, जहाँ से सर्च फॉर जेनेटिक मटीरियल शुरू हुआ. वहाँ पे उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया लिया था. एवेरी, मैक्लॉइड एंड मैकार्टी दे परफॉर्म द, इन्होंने क्या किया, बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट और हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट तो है ही. तीनों को कंपेयर करा लिया. ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन एंड हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट. ऑर्गेनिज्म यूज्ड, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. यहाँ पे हमारा क्या 3 एंजाइम यूज़ किए गए और वो सेम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया यूज़ किया गया. यहाँ पे हमारा क्या यूज़ किया गया, यहाँ पे यदि मैं कहूँ हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट में तो हमारा बैक्टीरियोफाज और इकोलाई को यूज़ किया गया. एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के अंदर देखेंगे तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारी 2 कॉलोनीज़ थी भाई, रफ कॉलोनीज़ R और स्मूथ कॉलोनीज़ S. विरुलेंट थी S और नॉन विरुलेंट थी हमारी R. तो वो ऑब्जर्वेशन थी. एंड समथिंग पास्ड फ्रॉम हीट किल्ड S स्ट्रेन टू R स्ट्रेन विच ट्रांसफॉर्म द R स्ट्रेन इनटू S स्ट्रेन. तो दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल अप्रोच. यहाँ पे वो प्रोटीएज, डीएनएज और आरएनएज यूज़ किए गए और हमने देखा कि जहाँ पे हमने डीएनएज एब्सेंट था वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मतलब डीएनए इंटेक्ट था, ब्रेकडाउन नहीं हुआ, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. और हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे लेबलिंग करी गई रेडियो एक्टिव लेबल, सल्फर को और फॉस्फोरस को. ऑब्जर्वेशन आपको पता है, तो वहाँ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन आया कि कुछ ट्रांसफ़र हुआ हीट किल्ड एस से, इसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, लेकिन क्या था वो नहीं बता पाए. इसका जवाब किसने दिया, एवेरी, मैक्लॉइड एंड मैकार्टी ने बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन के अंदर. और यहाँ पे लेबलिंग से हमें पता चला कि एक्चुअली डीएनए इज ट्रांसफरिंग, सल्फर यानी कि प्रोटीन इज नॉट ट्रांसफरिंग. कंक्लूजन रिगार्डिंग द जेनेटिक मटीरियल है डीएनए जेनेटिक मटीरियल, लेकिन ये फाइनल नहीं बता पाए थे. ये बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन से कन्फर्म हुआ. और हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पे रेडियो एक्टिव लेबलिंग करी और ये बिल्कुल प्रूव हो गया कि डीएनए ही ट्रांसफ़र होता है विद इन द बैक्टीरिया. ओके, तो जो कि जेनेटिक मटीरियल की तरह काम कर रहा है. तो हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट जो है हमारा, उसको हम बोलते हैं अनइक्विवोकल, यानी कि इसके रिजल्ट के बाद सबने एक सुर से माना कि हाँ डीएनए ही जेनेटिक मटीरियल है. तो ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. और यहाँ पे स्लाइड में जो क्वेश्चन नंबर 4 है आप देख रहे हैं, और दूसरी स्लाइड में जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इन दोनों के आंसर आप कमेंट में करके बताएंगे कि इनके आंसर्स क्या हैं. तो ठीक है, इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कशन करेंगे. यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें. इस तरीके की वीडियोज़ मैं लगातार आपके लिए पोस्ट करता रहूँगा. तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.